अगला वाक्य है विचार दंड है। विचार दंड है। विचार दंड का यहाँ जो अर्थ लगाया गया है वो कई परिप्रेक्ष्य में लगाया गया है, लेकिन विचार को किस प्रकार दंड के रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसकी उपमा दंड कैसे हो गई, इस बात की ठीक से गहराई का पता नहीं लगाया गया। इस वाक्य को समझने में भूल हो सकती है अगर इसको पूरी तरह से समझा ना जाए। यहाँ विचार के रूप में दंड को प्रस्तुत किया गया है। दंड के यहाँ दो अर्थ लगाता हूँ मैं। पहला अर्थ होगा लाठी। विचार लाठी की तरह भी हो सकता है। दंड, सन्यासियों को तुमने देखा होगा कि वो अपने हाथ में एक दंड जैसा रखते हैं, हाथ में छोटा सा, उसको दंड कहते हैं। विचार दंड है। जैसे हाथ में कोई शस्त्र धारण करता है योद्धा, तो उसको भी कहा जाता है कि उसने दंड धारण किया हुआ है। दंड देने के जो काम आता है। माला और भाला कई बार हम देवी देवताओं के हाथों में साथ साथ देखते हैं। जैसे विष्णु के सुदर्शन चक्र में और उसी के साथ कमल के फूल में संबंध जोड़ा गया कि एक हाथ में तो सुदर्शन चक्र है, दूसरे हाथ में कमल है। एक हाथ में है प्रेम का प्रतीक, कोमलता का प्रतीक, और दूसरे हाथ में है कठोरता का प्रतीक, दंड का प्रतीक। दंड भी कोमलता की सुरक्षा करता है, कांटे ही फूलों की सुरक्षा करते हैं, इसलिए दंड को धारण करना आवश्यक है। सन्यासी भी दंड को धारण करता है। राम भी धनुष धारण करते हैं, लेकिन राम का धनुष शांति के लिए होता है। धनुष अशांति के लिए भी धारण किया जा सकता है। बंदूक सैनिक भी धारण करता है और आतंकवादी भी धारण करता है, परंतु दोनों ही बंदूकें अलग अलग काम करती हैं। एक बंदूक शांति की सुरक्षा करती है, मानवता की रक्षा करती है, और दूसरी बंदूक उसका हनन करती है, दूसरे को दुख पहुंचाती है, अमानवीय होती है, असंतुलित होती है। सच तो यह है कि सिपाही बंदूक इसलिए धारण करता है क्योंकि दूसरे आतंकवादी ने बंदूक धारण कर रखी है। बंदूक कोई धारण ना करे इसलिए ही बंदूक धारण करता है सिपाही। बंदूक धारण करने वाले गलत लोग ना हों इसलिए सही लोगों को बंदूक धारण करनी पड़ती है। तो दंड, विचार दंड है। अब एक अर्थ में विचार सजा भी है। दंड के दो अर्थ होते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि इसके दो अर्थ लगाए गए हैं, दंड यानी कि लाठी और सजा। दूसरी चीज़ है लाठी ही सजा देती है। इन दोनों को गौर से समझना। लाठी और सजा में शस्त्र और शस्त्र के प्रभाव में एक गहरा नाता है। ये दोनों ही अर्थ भिन्न लगते हैं। सिपाही के हाथ की बंदूक सजा देती है, परंतु क्यों देती है? किसी को गलत सजा ना मिले इसलिए सही सजा देना ठीक है। किसी पर दया करनी है तो कई बार किसी पर दया नहीं करनी चाहिए। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में जो राजनीति के शास्त्र रहे हैं उनमें राजा को ये आज्ञा दी गई है कि अगर वो देखता है कि किसी व्यक्ति ने कोई दोष किया है, कोई अपराध किया है, तो उस अपराधी को वो दंड जरूर दे। अगर कोई राजा अपराधी को दंड नहीं देता तो जो अपराध उस व्यक्ति ने किया है, अपराधी ने किया है, उस अपराध का दंड उस राजा को भोगना पड़ता है। राजा को ये सख्त आज्ञा दी गई है कि अगर कोई अपराधी है तो उस अपराधी को दंड जरूर दिया जाए। अगर दंड नहीं दिया
तो दंड फिर राजा को देना चाहिए। जो राजा अपराधी को दंड नहीं दे सकता वो राजा अपराधी हो गया। दंड ना देना भी अपराध हो सकता है, लाठी धारण करना भी अपराध हो सकता है। कई बार जहां पर शस्त्र उठाने की आवश्यकता होती है वहां पर शस्त्र ना उठाए जाएं तो वहां शांति ही अमानवीय प्रतीत होगी। एक आदमी देखता है कि चारों तरफ खून की होली खेली जा रही है और वहां पर भी वो चुपचाप शांत बैठा हुआ है और जीवन पुकार रहा है कि तेरे अंदर कोई रज है, अगर तेरे अंदर कोई शक्ति है, तेरे अंदर अगर वीर्य है तो जाग और जी कर दिखा जीवन को। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, कुछ लड़। जीवन जब बुलाए लड़ने को तो लड़ना चाहिए, लेकिन ऐसे भी समय पर जो ना लड़े तो शांति बहाना होगी। कई बार तो लड़ना ही शांति देता है, लड़ाई शांति बनती है। इसलिए एक बात आप गौर से समझ लीजिए कि कई बार बंदूक धारण करनी ही पड़ती है। बंदूक धारण ना करें तो ये भी एक बंदूक होती है जो खुद को ही गोली मारती है। राजा को अधिकार दिया गया है कि वो अपने हाथों में दंड धारण करे। दंड धारण किया जाता है। दंड आवश्यक है और सजा भी आवश्यक है। कई बार सजा दंड हो सकती है और कई बार दंड सजा हो सकता है। अगर दंड असंतुलित होकर धारण किया जाए तो दंड धारण करना भी सजा होती है। किसी भी व्यक्ति के हाथों में गलत ताकत चली जाए तो अपने आप में यह सजा हो गई उस देश के लिए। हम आप अपने आसपास देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों के हाथों में देश की सत्ता दे देते हैं जिनके हाथों में कभी नहीं देनी चाहिए। ये दंड है, ये उस देश के लिए दंड है। कोई नेता भले ही असुरक्षा को दूर करता हो, लेकिन अगर वो योग्य नहीं है तो ये दंड ही हो गया। कोई नेता भले ही कुछ गलत ना करता हो, परंतु अगर हमने गलत हाथों में ताकत दे दी, यहां तक कि भले ही वो कुछ गलत ना करता हो, तो भी ये दंड ही हुआ उस देश के लिए। जहां शक्ति को सही हाथों में देने की व्यवस्था ना हो वहां पर गुंडाराज छा जाता है। उस देश की दुर्दशा हो जाती है। उस देश का न्याय, उस देश का सदाचार, उस देश का विज्ञान समाप्त हो जाता है। वह देश पतन की तरफ उन्मुख हो जाता है। जिस देश की व्यवस्था, जिस देश का तंत्र असंतुलित हो, अन्यायी हो, और जहां चुनाव की व्यवस्था सही ना हो, जहां शक्ति बुद्धिजीवियों के हाथ में ना होकर अधर्मियों के हाथों में चली जाए, उस देश की अन्य व्यवस्थाएं भी भंग हो जाती हैं। क्योंकि अगर शीर्ष व्यवस्था भंग हो जाए तो अन्य व्यवस्थाएं भी भंग हो जाएंगी। अगर जड़ ही टूट जाए तो पेड़ सूख जाएगा। और किसी भी देश की राजनीति उस देश की जड़ होती है। उन्हीं देशों में विज्ञान विकसित हुए जिन देशों में राजनीति फैल सकी संतुलित होकर। इसीलिए इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि हम शक्ति को किसे दे रहे हैं। अगर शक्ति अन्यायी हाथों में चली गई तो पूरा वातावरण दूषित हो जाएगा।
सारे ही तंत्र दूषित हो जाएंगे अगर राजतंत्र दूषित हो गया। राज का अर्थ ही होता है जीने के ढंगों की व्यवस्था। राज करना, राज करने का अर्थ ही क्या होता है? राज कोई व्यक्ति नहीं करता है, लेकिन ये राज शब्द जो है इसे दूषित किया गया है कि कोई व्यक्ति जो शक्तिशाली है वही राज करता है। नहीं, सिर्फ योग्य राज्य राज करता है। राज तो कोई नहीं करता, जीवन ही राज करता है। बस जीवन के साथ साथ जो चलना जानता है और जीवन के अनुकूल जो ढल जाता है वही योग्य भी है। योग्य का यही अर्थ है जो सही फैसला लेना जानता है, जो सबके हित की बात करना जानता है, वही योग्य हो सकता है, वही योग्य है और वही न्याय कर सकता है। जिस देश की राजनीति दूषित हो जाती है उस देश में कोई उन्नति नहीं होती, क्योंकि अगर राज्य व्यवस्था ही बेकार हो जाएगी तो वहाँ का डिफेंस, वहाँ का सैन्य बल समाप्त होगा, सुरक्षा समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अगर गलत फैसला जड़ों से ही आए, अगर गलत फैसला ऊपर से ही आए, और हम देखते हैं कि हर देश के साथ यही समस्या है कि नेता कुछ नहीं करने देते, क्योंकि गलत नेता कुछ नहीं करने देगा और नेताओं को होड़ है अपने स्वार्थों की। उनको वोट चाहिए और वोट के लिए उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि सुरक्षा बलों को क्या निर्देश देने हैं। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं। सुरक्षा बलों को निर्देश ये तय करके दिए जाते हैं कि वोट इससे कितना हमारे पक्ष में आ सकता है, कितने लोग हमें वोट दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से पेश की जाए हर चीज़ कि सारे लोग मुझे वोट दे सकें, अधिक से अधिक लोग मेरे पक्ष में आकर खड़े हो जाएं। सेंट्रिसिटी, केंद्रीयता सभी निर्णयों की सिर्फ वोट होती है। वोट तरीका ही गलत है, क्योंकि अगर वोट में, चुनाव में ऐसी शक्ति ना हो कि वह योग्य को चुन सकें, तो चुनने वाले ही गलत होंगे। पहली बात तो मतदान का अधिकार हर किसी को हो ही नहीं सकता। इस बात की व्याख्या हम कभी और करेंगे, वरना तो ये पूरा ही वीडियो राजनीति के पक्ष में चला जाएगा। लेकिन हम यहाँ राजनीति की बातें नहीं कर रहे हैं। मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि शक्ति गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। उन्हीं देशों में विज्ञान अधिक विकसित हो सका जिन देशों की राजनीति फैलाव युक्त थी, जो सिर्फ वोट के लिए नहीं देश के लिए जीते थे। जब वैज्ञानिकों को मौका ही नहीं मिलेगा तो वैज्ञानिक अपनी क्षमता क्या दिखाएंगे? और जहाँ गुंडाराज हो वहाँ पर मौके छिपाए जाते हैं। ना मीडिया को मौका मिलता है, ना वैज्ञानिकों को मौका मिलता है, ना कोई युवा क्रांतिकारी पैदा होने देते हैं, और पैदा हो जाए तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उनके तंत्र में वो बाधा होगा, वो जलाकर राख कर देगा उनकी सारी पद्धतियों को। क्रांति से डर उनको ही होता है जिन्होंने बौद्धिक रूप से अपने व्यवस्थाओं के रास्ते नहीं तय किए होते। उनके रास्ते झूठ से बने और झूठ सच से डरता है। और जहाँ भी कोई भी व्यक्ति गहरा चिंतक हो जाए उसको मारा जाता है, उसको सताया जाता है, उसको व्यवस्था में आने से रोका जाता है, उसकी वाणी पर ताला लगाया जाता है।
और याद रखना, यही गलत सरकार, यही गलत राजा, यही गलत राजनीति का प्रतीक है कि वो बुद्धिजीवियों को दबाता है। वो नीचे मुद्दों को महत्व देता है, ऊंचे मुद्दों की बात नहीं करता। और जिस देश में छोटे छोटे मुद्दे बड़े मुद्दे बनाए जाते हों, जहाँ पर कंपनियों के ऐड चलाए जाते हों, सिर्फ स्वार्थ को केंद्र में रखकर, जहाँ पर बस टाइम पास किया जाता हो, जहाँ की सरकारें सो जाती हों और सुलाती हों, खुद भी नींद की गोली लेकर सोती हैं और दूसरों को नींद की गोली देने की क्षमता विकसित करती हैं। अधिकतर देशों की सरकारें ऐसा ही करती हैं कि वो किसी भी प्रकार से ना जागो और ना जागने दो का नारा लगाती हैं। ना जागो ना जागने दो। जो लोग स्वार्थ को केंद्र में रखकर सत्ता में आते हैं, वो सोए हुए लोग ही आते हैं। जागा हुआ आदमी सत्ता में खतरनाक हो जाता है अगर सत्ता गलत हो तो, क्योंकि जागा हुआ आदमी सत्ता में चला गया तो सत्ता को जागना पड़ेगा। और जो लाशें वहाँ पर बैठी हुई हैं, वो अपनी नींद से उठना नहीं चाहती। भ्रष्टाचार की नींद, स्वार्थों के जायके का रस पीने की नींद आदमी के ऊपर समस्या है। इसलिए दंड आवश्यक है। मूर्खों को मौके नहीं देने चाहिए ऊंचे, मूर्खों को सिर्फ मूर्खता दूर करने का मौका देना चाहिए। देशों में ऐसे ऐसे तो लोग नेता बन जाते हैं जो चपरासी होने चाहिए थे, जो फोर्थ क्लास थे बिल्कुल, जिन्हें मजदूरी करनी चाहिए थी, वो लोग निर्णय देते हैं। जिनकी बुद्धि बिल्कुल कुंद है, जिन्हें खुद निर्णयों की आवश्यकता है, वो निर्णय देते हैं। यही असंतुलन किसी भी देश के पतन का कारण होता है। अब बात करते हैं विचार की। विचार दंड। सबसे पहले स्पष्ट अपने दिमाग में रख लो जो मैंने तुम्हें बोला है कि दंड ही सजा है। वैसे भी दंड को एक अर्थ में सजा भी बोलते हैं, लेकिन दंड को एक अर्थ में लाठी भी बोलते हैं, दंड को एक अर्थ में शस्त्र भी बोलते हैं, दंड को एक अर्थ में व्यवस्था बोलते हैं, दंड को एक अर्थ में सुरक्षा करने वाले सिपाही के हाथ की बंदूक भी बोला जाता है। दंड जैसे महाराणा प्रताप तलवार धारण करते हैं शांति की सुरक्षा के लिए, जैसे गुरु गोविंद सिंह शस्त्र उठाते हैं धर्म के लिए, जैसे राम शस्त्र उठाते हैं, जैसे कृष्ण शस्त्र उठाते हैं धर्म के लिए, जैसे मोहम्मद शस्त्र उठाते हैं। ये सारी बातें आप समझ सकते हैं कि दंड धारण करना आवश्यक है। और दंड से ही दंड दिया जाता है। लाठी ही दंड देने के काम आती है, दंड ही दंड है, सजा ही सजा है। सजा धारण करना या दंड धारण करना एक ही बात है, एक ही बात है, दोनों पारस्परिक हैं। और दंड को रोकने के लिए दंड धारण किया जाता है, सजा को रोकने के लिए सजा दी जाती है। पुलिस भी सजा देती है। जेलें इसलिए ही बनाई गई हैं, कारावास इसलिए बनाए गए, जंजीरें इसलिए बनाई गई, बंधन इसलिए बनाए गए ताकि लोग बंधन में ना रह सकें, ताकि लोग बंधन, अपराधियों को बांधा गया ताकि अपराधों से खुला जा सके। अपराधों से अगर बचना है तो अपराधी को मत छोड़ो, उसको बांध दो, जंजीरों में, कारागार में डाल दो।
तभी तो अपराध समाप्त होगा। अपराध ही अपराध को काटता है, ठीक वैसे ही सजा को काटती है। इसलिए मैंने दो अर्थ बताए तुम्हें, दंड और सजा। लाठी ही दंड देती है, दंड ही लाठी बन जाती है। विचार कैसे दंड हो सकता है? साधक के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है निर्विचार अवस्था को प्राप्त करने के लिए सारा प्रयास निर्विचार की तरफ उन्मुख होना है। सारा साधना का रुख इसी बात पर निर्भर करता है कि तुम विचारों पर कैसा संयम रख पाए, तुम्हारे विचार किस दिशा में जाते हैं। विचार दंड है, लेकिन दो तरह का, अच्छा भी और बुरा भी। सजा के अर्थ में बुरा है और शस्त्र के अर्थ में अच्छा है। अगर तुम्हारा विचार तुम्हारा शस्त्र हो गया है तो तुम्हारी सुरक्षा कर देगा। तुम्हारे लिए एक ऐसी बंदूक बन गया है जो तुम्हारी सुरक्षा करेगी, तो विचार शुभ है, तो विचार लाठी हो गया। लेकिन अगर तुम्हारा विचार तुम्हारी बंदूक तुम्हें ही गोली मारती हो, तुम अपनी बंदूक से अपनी ही खोपड़ी को आर पार कर दो, तो फिर तुम्हारा विचार ही तुम्हारी सजा भी बन जाता है। इसलिए लाठी मैंने बोला, मैंने सजा बोला, मैंने दो अर्थ इसलिए दिए। दूसरी बात यह है कि विचार ही विचार को काटता है। जैसे मैंने कहा कि दंड ही दंड को काटता है, सजा ही सजा को काटती है। अपराधी को सजा दे दो ताकि वह निरपराध को सजा ना दे सके, दोषी को दंड दे दो ताकि निर्दोष को दंड ना दे सके। राजा दंड धारण कर ले ताकि चोर दंड धारण ना कर सकें, ताकि लुटेरे दंड धारण ना कर सकें। इसलिए राजा दंड धारण कर ले। राम धनुष धारण कर लें ताकि रावण धनुष धारण ना कर सके। कृष्ण सुदर्शन धारण कर लें ताकि कंस तलवार धारण ना कर सके। पांडवों को धनुर्विद्या सीख लेनी चाहिए, अर्जुन को धनुर्विद्या सीख लेनी चाहिए ताकि कौरव पूरे देश को अत्याचार का अड्डा ना बना दें। हमें विचारों से ही विचार को काटना होगा। विचार दंड है। अब इसके दो अर्थ मैं तुम्हें समझाऊंगा। पहली बात तो विचार सभी समस्याओं की जड़ है। वो विचार ही होते हैं जो तुम्हें दुख देते हैं। तुम्हारा सारा दुख विचार है, तुम्हारी सारी वेदना, तुम्हारा सारा बोझ विचार है। विचार ने ही तुम्हें खोखला कर दिया है। तुम्हारी सारी कमजोरियों के केंद्र में विचार बैठे हुए हैं, क्योंकि कमजोरी विचार ही होती है। विचारों का एक दुष्चक्र ही कमजोरी है, कमजोर विचारों का दुष्चक्र ही कमजोरी है। निर्विचार शांति की दशा है, अशांति का मतलब ही विचार होता है। मनुष्य की जिस प्रकार की निर्मिति है उसमें उसके विचार ही हैं जो उसकी केंद्रीयता है। उसकी केंद्रीयता में विचार बैठे हुए हैं। सच पूछो तो मनुष्य विचार के अलावा कुछ भी नहीं है। विचारों का पुतला है। उसकी आंखें भी विचार हैं, उसके कान भी विचार हैं, उसकी पूरी सत्ता विचारों का फैलाव है, उसके सारे कृत्य विचार हैं।
उसके सारे प्रयास विचार हैं, उसके सारे संकल्प विचार हैं, उसकी अच्छाई विचार है, उसकी बुराई विचार है। विचारों के अलावा मनुष्य कुछ भी नहीं है। विचार ही है मनुष्य। उसका चलना, उसका खाना, उसका पीना, उसकी प्यास, उसका पानी, उसकी भूख, उसका भोजन, सब कुछ विचार है, विचार से निकला है। जो विचार है उसके आसपास उसको सिर्फ विचार ही दिखाई देता है। किसी व्यक्ति से तुम पूछो कि ये सामने खड़ा हुआ पेड़ क्या है, तो पेड़ क्या है? पेड़ किसी भी मनुष्य के लिए सिर्फ एक विचार हो सकता है। विचार के अलावा कुछ भी नहीं होता। उसने अपने आसपास की समस्त वस्तुओं को विचार बना लिया है। विचारों की ही शक्ति से रेलगाड़ियां चलती हैं। विचारों की शक्ति से ही रेफ्रिजरेटर ठंडा रहता है, क्योंकि ये विचार ही है जिसने विभिन्न गुणधर्मों को जाना और प्रकृति में विभिन्न आविष्कार किए। एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है। ये पूरा संसार विचारों का फैलाव है। मनुष्य के देखे अपने विचार उसके मन में आते हैं। जैसे कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए हर चीज गंध होती है। वो सूंघते हैं हर चीज को। बिल्ली सूंघ कर पता लगा लेती है कि कहाँ क्या रखा हुआ है, किस जगह पर। गंध की दिशा में चलती है। वैसे ही मनुष्य विचार के आधार पर चलता है। मनुष्य का अतीत होता है। मनुष्य अतीत पकड़ सकता है। बहुत जीव जंतु ऐसे हैं जो अतीत नहीं पकड़ सकते। उनके मस्तिष्क में अतीत के चित्र ठहर नहीं सकते। मनुष्य के चित्त में अतीत के चित्र ठहर सकते हैं, इसलिए उसी का अतीत होता है। क्योंकि विचारों का बंडल उसके पास है और पहले उसके साथ क्या हुआ इस बात को वो याद रख सकता है, उसकी मेमोरी बन सकती है, इसीलिए उसका अतीत होता है। मनुष्य का अतीत, मनुष्य का भविष्य, मनुष्य भविष्य भी बना सकता है, क्योंकि मनुष्य अगर पुराने विचार कर सकता है तो पुराने विचारों के माध्यम से नए विचार भी कर सकता है। इसलिए मनुष्य पूरा ही विचारों का थैला है। विचारों के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। विचार ही विचार है, विचार ही विचार है। उसकी सारी कमजोरियां भी विचार हैं, उसकी सारी मजबूतियां भी विचार हैं। मनुष्य द्वंद्व में है। मनुष्य होना द्वंद्व है, क्योंकि जब तक विचार रहेगा द्वंद्व तो रहेगा। मनुष्य को विचारों के पार जाना है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्रकृति में बहुत से ऐसे जीव जंतु और पदार्थ हैं जो स्मृति नहीं बना पाते, क्योंकि उनके अंदर विचार इकट्ठे करने की क्षमता नहीं होती। और जिनमें विचार इकट्ठे करने की क्षमता नहीं होती है वो निर्विचार अवस्था में चले जाते हैं। निर्विचार अवस्था में दो तरह के व्यक्ति जा सकते हैं। एक तरह के व्यक्ति वो जो मनुष्य की अवस्था से नीचे की श्रेणी में आते हैं, वो भी जा सकते हैं। और एक वो जो मनुष्य की सत्ता से ऊपर की श्रेणी में आते हैं, वो भी जा सकते हैं। एक तो विचारों को पूरा पूरा जो पार कर चुके हैं वो जा सकते हैं निर्विचार की अवस्था में, और एक वो जो विचारों की सीमाओं तक पहुंचे भी नहीं है वो भी जा सकते हैं। जैसे एक कुत्ता ज़्यादा विचार नहीं करता, जैसे एक भैंस ज़्यादा विचार नहीं करती, वो निर्विचार ही है। वो परम दशा में पहले से ही है, वो समाधि में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बात से। तुम उसको कसाई खाने में ले जाकर काट दो, उसको भूखा रखो, लेकिन उसे भूख का एहसास तो होगा, लेकिन वो ये जान नहीं पाएगी कि इसका करना क्या है। तो तड़प सकती है लेकिन ज़्यादा विचार नहीं कर सकती। अब ज़्यादा विचार नहीं कर सकती तो तड़प भी कम हो जाती है, क्योंकि जितनी तड़प जिस जीव में होती है
उस जीव में उतने ही विचार होते हैं। सबसे ज़्यादा मनुष्य तड़पता है क्योंकि उसके पास अधिक से अधिक विचार हैं। अन्य जीव जंतु उतना नहीं तड़पते क्योंकि उनमें तड़पने की भी क्षमता नहीं है, क्योंकि तड़पने के लिए विचारों का बहुत बड़ा फैलाव चाहिए। आदमी अपने विचारों को जितना ज़्यादा फैला सकता है उतना ही ज़्यादा तड़पेगा, उतने ही ज़्यादा दुख उसके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि उसके विचारों का फैलाव उसके दुखों का निमंत्रण है, न्योता है। और जितने न्योते भेजेगा उतने दुखों को ही भेजेगा। सारे विचार दुख के ही निमंत्रण हैं। दुख में तो फंसेगा जो विचार करेगा। विचार बंटवारा है और बंटवारा होने के बाद मनुष्य फैलकर द्वंद्व में चला जाता है। द्वंद्व पैदा ही तब होता है जब हम इकट्ठे नहीं रहते, जब हमारी सत्ता इकट्ठी नहीं होती। इसलिए मनुष्य बीच में है, डायलीमा में है, द्वंद्व में है। मनुष्य द्वंद्व है, उसको निर्द्वंद्व अवस्था प्राप्त करनी शेष है, उसको आगे जाना है। मनुष्य के जो निचली श्रेणी के प्राणी हैं, माना कि उनमें विचार नहीं है, मनुष्य के पास विचार है, लेकिन ये विचार उसके लिए वरदान भी हो सकता है। विचार सिर्फ सजा ही नहीं होता, विचार शस्त्र भी होता है, विचार दंड है। दोनों अर्थ यहाँ आ जाते हैं कि विचार सिर्फ सजा नहीं होता, लाठी भी होता है, दंड भी होता है, शस्त्र भी होता है। लेकिन ये सजा क्यों है, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि मनुष्य के सारे दुख उसी से आते हैं। विचार मनुष्य की बोझिल पड़ते हैं। मनोविज्ञान मनुष्य का शत्रु रहेगा, क्योंकि जब तक मन है तब तक मनोविज्ञान रहेगा, और जब तक मन रहेगा तब तक विचार रहेंगे। मन होना ही बीमारी है। मनुष्य को अमन की तरफ जाना है। अमन का अर्थ होता है शांति। अमन शब्द मन का विपरीत शब्द है। जहां मन नहीं रहेगा, जहां विचार नहीं रहेगा, वही निर्विचार की अवस्था होती है। वरना तो मनुष्य कैसे कैसे जीवन में दुष्चक्र पालता है, ये हम देख ही लेते हैं। मनुष्य का पूरा जीवन अपने से लड़ने में चला जाता है, क्योंकि अपने विचारों की जड़ों को नहीं जानता कि उसकी गंगोत्री कहाँ है जिससे उसकी बीमारियों की गंगा बहती है। वो नहीं जानता कि वो क्यों दुखी है, वो नहीं जानता कि उसकी चिंता का कारण क्या है। वो नहीं समझता कि क्यों कमजोरी उसके जीवन में आई। और जिस वजह से आई उसको और मजबूत करता हुआ चला जाता है, विचारों को और बढ़ाता हुआ चला जाता है। जो विचार केंद्रीयता में उसके शत्रु थे, जो विचार उस पर चोटें कर रहे थे, जो विचार उसे खोखला कर रहे थे, जो विचार उसकी दीमक थे, घुन की तरह उसको चाट रहे थे, वो उनको ही शक्ति दे रहा था, वो उनको ही पोषण दे रहा था, पाल रहा था, अपने ही डसने वाले सांप को पाल रहा था। यही दुष्चक्र मनुष्य के आसपास फैलता हुआ रहता है। इसी में फंस जाता है मानव, झोंक देता है विचारों की भट्टी में अपनी
सांसों की लकड़ियां और राख हो जाती हैं। इसलिए सबसे मुख्य बात यही होगी कि मनुष्य को पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर उसकी दिशा क्या है और वह कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, और उसके अपने ही कृत्यों को उसको समझना पड़ेगा। मनुष्य जो भी सोचता है, जितना भी सोचता है, चाहे उसकी सफलता हो चाहे उसकी असफलता हो, उसके ही विचार की पकड़ है। अगर वह विचारों में सफल है तो ही वो सफल है, अगर वो विचारों में असफल है तो वो असफल ही है। रामानुजन जब भारत को छोड़कर गए तो कुछ दिनों वहां पर रहना दूभर हो गया। गणित के क्षेत्र में तो वो कम नहीं थे, परंतु परिवार की याद उनको तोड़ देती थी। रामानुजन ने कोई काम ऐसा नहीं किया कि गणित में वो पीछे रहे हों। उन्होंने जो सिद्धांत दिए वो दे दिए, उन्होंने जो बताया, उन्होंने जो लिख दिया वो लिख दिया, लेकिन उनके लिए गणित में काबिलियत होना कोई सफलता नहीं थी। उन्हें जब परिवार की याद आती, एक दिन तो वो खुद आत्महत्या के लिए तैयार हो गए थे। उनके अंदर ये विचार आ गया था आत्महत्या का। तो अगर गणित ही उनकी सफलता थी तो ये विचार तो उनको नहीं आना चाहिए था, क्योंकि गणित के मामले में तो वो जो कर सकते थे उसमें वो बिल्कुल पीछे नहीं थे। वो जो दे सकते थे वो दे रहे थे, वहां वो तनिक भी पीछे नहीं थे। लेकिन वो पीछे थे इस मामले में कि क्या उसकी ये सफलता हो सकती है, क्या ये रामानुजन की सफलता है कि वो गणित में श्रेष्ठ है। कोई आदमी क्या सफलता का विचार करता है वही उसकी सफलता होती है। आप किसी को किसी परिभाषा के दायरे में रखकर सफल नहीं कह सकते। सफलता के सबके अपने सूत्र होते हैं, सबकी अपनी दिशा होती है। भैंस को आप सोने के कुंडल पहरा दें या उसको महलों में बांध दें, इससे उसकी सफलता नहीं है। उसको अच्छे से अच्छा चारा खिलाएं, उसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाएं, यही उसकी संपत्ति है और यही उसकी सफलता, उसका चारा ही उसकी सफलता है। इसलिए किसी के लिए क्या सफलता है ये उसी के सापेक्ष देखना होगा। इसलिए सफलता और असफलता सिर्फ विचार है। सफलता और असफलता की कोई बंधी हुई लकीर नहीं होती, उसका कोई निश्चित सिद्धांत नहीं होता, और सफलता असफलता के कोई निश्चित सूत्र नहीं होते। सफलता असफलता का पूरा संबंध मनुष्य के अपने जीवन के स्थिति के किसी आयाम से होता है, किस जहाँ में जी रहा है वो, कौन सा संसार है उसका, और उस संसार की वास्तविक सफलता क्या है। जो एक व्यक्ति की सफलता हो सकती है वो दूसरे व्यक्ति की असफलता हो सकती है, और जो एक व्यक्ति की असफलता होती है वो दूसरे व्यक्ति की सफलता भी हो सकती है। यहाँ पर सफलता और असफलता सिर्फ विचार की सापेक्षता में चलती हैं और विचार बदलते रहते हैं। इसलिए सफलता और असफलता कोई निश्चित नहीं होती, वो भी बदलती रहती हैं। एक आदमी को जो अभी चाहिए वो 5 साल बाद उसकी ज़रूरत नहीं होगी उसको, उसके लिए फिर वो बदल जाएगा। बच्चों की सफलता इस बात में है कि उसके पास कितने खिलौने हैं, लेकिन बच्चे के पास खिलौने हैं ये उसकी अगर सफलता है, तो एक बड़ा आदमी, एक वयस्क आदमी, अगर उसके पास आप खिलौने ले जाएं तो उसकी वो सफलता नहीं होगी, क्योंकि बच्चों के खिलौनों का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। एक वक्त पर जब वो बच्चा था उस समय पर तो उसका महत्व हो सकता था, लेकिन अभी उसके लिए उन खिलौनों का कोई महत्व नहीं है। तो बड़ी से बड़ी संपदा भी खिलौना हो सकती है और खिलौनों की भांति छूट सकती है। जैसे बचपन के खिलौने छूट गए किसी वयस्क के लिए, ठीक वैसे ही कोई भी संपत्ति एक वक्त पर आकर के खिलौने के अलावा कुछ भी शेष नहीं रह जाती, उसकी पूरी महिमा मिट जाती है। हाथ में लगते ही सारी संपत्तियां बेकार हो जाती हैं। जो प्याले पी लिए गए हों उनमें रस मर जाता है।
नूतनता जीवन में सुकून देती है। नूतनता ही, नया विचार ही आशा होता है। और जितने नए सुगंधित क्षण अपने जीवन में कोई व्यक्ति ला सकता है, वो ही उतना नया जीता है। और जो पुराने को पकड़ता नहीं है, उससे चिपकता नहीं है, वही ज़्यादा गहरी जिंदगी में प्रवेश कर पाता है। और जो ऊपर ऊपर जीते हैं, उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। उन्हें तो अपनी सफलता और असफलता का कोई बोध ही नहीं होता। सच बात तो यह है कि सफलता असफलता बोध से ही आती है। सफलता असफलता सिद्धांत से नहीं आती। और हम अपनी सफलता और असफलताओं की आधारशिलाएं दूसरों से बनाते हैं। हम दूसरों से सीखते हैं कि क्या सफलता है, हम दूसरों से सीखते हैं कि क्या असफलता है। हमें दूसरे बताने आते हैं कि हम सफल आदमी हैं कि असफल आदमी हैं, जबकि तुम किस बात में सफल हो, इस बात को दूसरे नहीं बता सकते। और जब व्यक्ति दूसरों के अनुसार ही सब कुछ जीने लगता है, तो जो दूसरे कहते हैं वही उसके लिए सफलता और असफलता हो जाती है। लेकिन सच बात यह होती है, फिर भी उससे वो संतुष्ट नहीं हो सकता। जब तक वह अपनी ज़िंदगी दूसरों के अनुसार होकर जिएगा, तब तक वो पूरी तरह से अपने में आकर संतुष्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक कोई अपने में नहीं आ सकता, बाहर के कहने पर भले ही कुछ भी करवाया जाता हो लोगों के द्वारा उससे, वो उसकी संतुष्टि नहीं हो सकती। उसके जीवन से उसको सुगंध नहीं मिल सकती। सुगंध का पूरा संबंध अपने निकट आने से है। उसका बगीचा उसके अंदर ही खिला हुआ है। और बगीचे हर किसी के अपने ही अंदर होते हैं। और अपने अंदर के बगीचे के जितना कोई निकट जाता है, उतना ही सुगंधित होता है। और सत्य बात ये होती है कि जो दूसरों ने भी तुम्हारे अंदर सिद्धांत बना दिए गए हैं, वो भी सिद्धांत तुम ही सोचते हो। तुम ही सोचते हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा बहुत उनमें रस आता है। वरना तो जो तुम्हें क्षणभंगुर परिभाषाओं का जो तुम्हें रस भी आता है, वो तुम्हें ही आता है। तुम्हारे वो विचार बन गए हैं, तुमने उनको पकड़ लिया है। दूसरों से नहीं, बल्कि तुमने पकड़े, इसलिए आ भी तुमसे ही रहा है। कहीं ना कहीं वो उसका संबंध तुमसे है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि वो तुम्हारे अनुसार नहीं होते सिद्धांत बाहर के। लेकिन पकड़ा तुमने ही है, तभी तुम उसकी ओर झुके। लेकिन सच बात यह है कि अगर तुम दूसरों के ही ना पकड़ो, सिद्धांत भी, ढंग ढर्रे भी अपने ही बनाओ, तो जीवन तुम्हारा बहुत गहरा हो जाएगा। और तुम्हारी परिभाषाएं और सिद्धांत भी तुम्हारे हो जाएं, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से तुमसे ही केंद्रित हो जाएगी। तुम केंद्रित हो जाएगी, पर केंद्रित नहीं रहेगी। और जब तक पर केंद्रिता रहती है, तब तक स्वानंद नहीं आता, परमानंद नहीं आता। तब तक दूसरों से परानंद आता है। और परानंद ज़्यादा गहराई तक नहीं जाता, पराया होता है, छीन लिया जाता है। और छीन लिया जाता है इसीलिए क्षणिक होता है, इसलिए समाप्त हो जाता है। मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि विचार मनुष्य है, मनुष्य मन है। मनुष्य शब्द मन शब्द से बना है। मनुष्य जैसी कोई चीज नहीं है, मन है। और मन विचारों का जोड़। मन का मतलब ही होता है द्वंद। मनुष्य का जीवन 4 अवस्थाओं से होकर जाता है। उसके जीवन की 4 अवस्थाएं हो सकती हैं। हम जो चारों तरफ जो भी देख रहे हैं, चाहे वो विचार हों, चाहे विचार जहाँ से आए हैं वो तत्व हों, चाहे बाहर की भीड़ हो, चाहे अन्य मनुष्य हों, चाहे पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, धरती हो, फसल हो, चांद हो, बादल हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, हम अपने आसपास जो भी देख रहे हैं, उससे ही हमारे विचार बने हैं। यानी कि प्रकृति बीज रूप है, उससे कुछ भी बनाया जा सकता है। तो प्रकृति के अपने अपने उपयोग हैं। हमें जो मिलता है, हम उसका क्या करते हैं? हमें प्राकृतिक रूप से जो मिलता है, हमें हमारा शरीर मिला, हमें आंखें मिली, हमें कान मिले, हमें चेतना मिली, बुद्धि मिली, विचार मिले, हम इनका करते क्या हैं? ये मुख्य बात है।
हमें जो भी मिला है हम उसका क्या उपयोग करेंगे ये हम पर निर्भर करता है। प्रकृति के उपयोग के आधार पर मैं 4 भागों में मानव के होने को या अस्तित्व को बांट रहा हूं। पहला है प्रकृति का सदुपयोग। हम आसपास देखते हैं कि कुछ लोग साधु हो गए हैं, सीधे लोग हैं, सरल लोग हैं। जो प्रकृति का सदुपयोग करता है वो साधु हो जाता है, जो प्रकृति का दुरुपयोग करता है वो असाधु हो जाता है, और जो प्रकृति का अनुपयोग करता है वो बालक हो जाता है, और जो प्रकृति के उपयोग करने की सीमाओं से या अनुपयोग करने की सीमाओं से पार चला जाता है वो बुद्ध हो जाता है। ये 4 अवस्थाएं हैं। प्रकृति की विकृति राक्षस बनती है, असुर पैदा करती है या असाधु पैदा करती है। असाधु या असुर इसलिए असाधु को असाधु कहा जाता है क्योंकि उसने जो किया वो खुद उससे घबराता है, उसकी करनी उस पर ही चोट मारती है, उसका जहर उसी को लगता है और उससे वो खुद तड़पता है। वो जो करता है वो उसको ही नुकसान पहुंचाता है। सच बात यह है कि इस दुनिया में असाधु वो नहीं है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। सच बात तो यह है कि असाधु वो होता है जो खुद को नुकसान पहुंचाता है। असाधु अपने को खुद असाधु मानता है, यानी कि जिसने अपने जीवन को जीकर पछतावा हाथ में लिया है वही असाधु है। जो अपने जीवन को जीकर खुश है वो असाधु नहीं है। और सच बात यह होती है कि जो अपने को दुख पहुंचाता है वही दूसरे को दुख पहुंचाता है। अपने को जो दुख पहुंचा सकता है वही दूसरे को दुख पहुंचा सकता है, इसलिए उनको आसुरी या असुर कहा जाता है। वो ही आसुरी निर्मिति है मनुष्य की। और दूसरा होता है सदुपयोग, साधु बन जाना। जो साधु बनता है, जो कल्याणकारी होता है, सीधी सी बात है, जो अपने लिए कल्याणकारी होता है वही दूसरे के लिए कल्याणकारी होता है। और तीसरी स्थिति बताई मैंने अनुपयोग, जो बालक होते हैं। बालक ना सदुपयोग करते हैं ना दुरुपयोग करते हैं। बालक एक क्षण में हंस लेता है। तुमने देखा होगा बालक के 2 रूप होते हैं। वो एक क्षण में हंस लेता है, दूसरे क्षण में रो लेता है। ना तो उसका सदुपयोग वो ना सदुपयोग जानता है ना दुरुपयोग जानता है। वो सिर्फ बीज रूप है। बीज दोनों तरह के होते हैं, जहरीले भी होते हैं और मीठे भी होते हैं, अमृत देने वाले भी और कांटे देने वाले भी। प्रकृति में हर तरह का बीज होता है, इसलिए बीज की बात अलग हुई, उसका मामला ही अलग है। बालक का कोई अता पता नहीं वो क्या करेगा। बालक एक क्षण में क्रोध करता है तो दूसरे क्षण में क्रोध उसका तिरोहित हो जाता है। बालक दोनों ढंगों का है, वो असाधु और साधु दोनों है, दोनों का संतुलन है, उसका एक तरफ रुख नहीं होता। और जो साधु और असाधु, कल्याण और अकल्याण दोनों ही सीमाओं से पार हो गया है, और जिसका कल्याण भी पूरा हो गया है, अकल्याण भी पूरा हो गया है, जिसके लिए ना कुछ अकल्याण बचा ना कुछ कल्याण बचा, जो इन सीमाओं को तोड़ ही चुका है, वो बुद्ध हो जाता है, वो तटस्थ हो जाता है। वो पूरा जीता है लेकिन उसको जीने की चोटें नहीं लगती, उसको वेदना नहीं होती, वो कमलवत हो जाता है, कीचड़ में कीचड़हीन। कमल को कीचड़ युक्त कीचड़ कहा जाता है। कीचड़ युक्त कीचड़ और कीचड़हीन, क्योंकि कमल कीचड़ होता है। कमल कीचड़ ही है, कीचड़ से ही बना है, पर कीचड़ से जो नया कीचड़ बना है वो नया कीचड़ पुराने कीचड़ से बिल्कुल अलग है। हर बुद्ध सिद्धार्थ से पैदा होता है, पर जब बुद्ध बन जाता है तो सिद्धार्थ उसमें नहीं होता, पूरी तरह से बुद्ध ही रह जाता है। मिट जाता है सिद्धार्थ, समाप्त हो जाती है उसके अंदर से पूरी सिद्धार्थ होने की वेदना, उसके सुख उसके दुख, इसलिए उसकी धारा ही अलग है। और जो भी वेदना के पार है, सदुपयोग और दुरुपयोग के पार, दोनों ही वेदना है। दुरुपयोग भी वेदना है, सदुपयोग भी वेदना है, और अनुपयोग वेदना नहीं है,
परंतु वो बीज रूप है, उसका कोई मूल्य भी नहीं है। दुरुपयोग का भी मूल्य है, सदुपयोग का भी मूल्य है, पर अनुपयोग का तो कोई भी मूल्य नहीं है। और इन तीनों से जो परे है वही परम मूल्य का धनी है। उसी ने जीवन का पूरा रस निचोड़ा। इसलिए विचार को कोई भी दिशा दी जा सकती है। विचार आपकी शक्ति भी बनते हैं, आपकी सफलता भी विचार है। आप चाहें तो हर समय ही सफल हो सकते हैं, फिर असफलता बाहर से आपको कराएगी नहीं, आपको चोटिल नहीं कर पाएगी। अगर आप अपने विचारों में सफल हैं और इतनी शक्ति रख सकते हैं कि आप विचारों में सफल हैं, तो आप हमेशा के लिए सफल हो गए। आपके विचार सफल हैं तो आप सफल हो गए। कहने का अर्थ यह है कि सफलता भी विचार है और असफलता भी विचार है। दोनों ही विचार होते हैं, विचारों के बाहर कुछ भी नहीं होता। सफलता असफलता बाहर नहीं होती है, क्योंकि विचार आपसे पैदा हुआ है। तो सफलता असफलता बाहर से कैसे पैदा हो सकती है? वो भी आपसे ही पैदा होंगी। आदमी कितना भी कह ले कि उसे कोई मंजिल पानी है, उसे किन्हीं रास्तों के द्वारा कहीं पहुंचना है, पर जहां पहुंचना है वो तुम ही हो। तुम्हारे अलावा कोई मंजिल नहीं होती, तुम्हारे अलावा तुम कहीं और पहुंचना ही नहीं चाहते। तुम ही तक पहुंचना चाहते हो और कहीं भी पहुंचना नहीं चाहते। किसी ने अपने अलावा कहीं भी पहुंचने की कोशिश नहीं की। जितनी भी कोशिशें हुई प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने तक ही पहुंचने की कोशिश थी। कोई कहता हो कि नहीं, मैं तो इस पोजीशन पर, इस स्थिति पर पहुंचना चाहता हूं, मुझे तो इस सपने को साकार करने तक जाना है, मुझे तो इस मंजिल को पाना है। लेकिन जितनी भी मंजिलें हैं, वो मंजिलें भी आप सिर्फ एक ही मंजिल से बनाते हैं। वो मंजिल है तुम्हारी खुद की अपनी तलाश, अपने आप की तलाश। और सच बात यह है कि मंजिल कभी बाहर नहीं होती, मंजिल मिली ही हुई है। मंजिल प्राप्त ही है, जो प्राप्त की जाती है वो मंजिल होती ही नहीं। इस दुनिया में कोई मंजिल नहीं है। जहाँ तुम्हें जाना है, जहाँ तुम्हें जाना है तुम वहीं हो, तुम वहीं बैठे हो। तुम जहाँ अभी हो वहीं पर तुम अपनी मंजिल में हो, तुम ही तुम्हारी मंजिल हो। तो तुम अपने साथ ही रहोगे हमेशा। हमेशा जो है वही मंजिल है, और जो हमेशा तुम्हारा था वही मंजिल हो सकती है। ध्यान रखना, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको जोर डालकर बोलूँगा कि जो तुम्हारे पास हमेशा से था वही तुम्हारी मंजिल थी। और दूसरी बात ये होती है कि मंजिल वही होती है जो हमेशा तुम्हारे पास थी। जो कभी भी ऐसा समय था कि तुम्हारे पास नहीं थी, तो वो तुम्हारी मंजिल नहीं हो सकती, और मंजिल कभी क्षणिक नहीं होती। ऐसी मंजिलें जो तुमसे छीन ली जाती हैं वो तुम्हारी मंजिलें नहीं होती। तुम्हारे लिए वही प्राप्त हो सकता है जो तुम्हारा है और जिसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। उसके अलावा तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। प्राप्त होता हुआ प्रतीत हो सकता है, प्राप्त होता हुआ मालूम हो सकता है, पर तुम्हें वो प्राप्त कभी नहीं होता। तुम्हें वही प्राप्त हो सकता है जो तुम्हारा है और तुमसे कभी छीना ही नहीं गया। और सच्ची बात ये होती है कि जो तुम्हें प्राप्त हो सकता है, जो तुमसे छीना नहीं जा सकता, वो तुमसे कभी छीना गया था भी नहीं। एक ही चीज है जो हमेशा से तुम्हारी थी और तुम्हारी रहेगी, वो है तुम्हारा खुद का स्वभाव, वो है तुम्हारा खुद का होना। तुम ही हो जो तुमसे कभी छीने नहीं जा सकते, और सारी चीज़ें तुमसे छीन ली जाएंगी। सारी चीज़ें छीन ली गई हैं। तुम अपने जीवन को, अब तक के जीवन को देखो। तुमने जो भी हासिल किया वो हाथ से फिसल गया। वो मुट्ठी में तो भरने की कोशिश की पर भर नहीं सके। जब मुट्ठी खोली तो खाली निकली। बहुत कुछ पकड़ना चाहा, लेकिन जो तुम्हारा नहीं था वो सब कुछ छूट गया। जो भी तुम्हारा नहीं होता उसे तुम पकड़ नहीं सकते।
तुम वही अर्जित कर सकते हो जिसे तुम्हें अर्जित करने का अधिकार है। जिसे तुम्हें अर्जित करने का अधिकार नहीं है और जिसमें बदलाव हो जाता है, वो तुम्हें कभी अर्जित नहीं हो सकेगा, कभी अर्जित नहीं हो सकेगा। तुम सिर्फ जीवन हो और जीवन को ही अर्जित कर सकते हो। इसके बाहर किसी अन्य वस्तु को तुम अर्जित नहीं कर सकते। क्षण तुम्हें क्षणों के अनुसार मिले हैं तो क्षणिक हैं, और क्षणों में क्षणिक होकर ही जिया जा सकता है। क्षणों के क्षणों अनुसार ही जियो। क्षणों को कुछ और मत बनाओ, वो बदलेंगे। वो बदलें तो तुम भी बदल जाना। लेकिन इन सारे बदलावों में जो नहीं बदलता, जो सारे परिवर्तनों में अपरिवर्तनशील रहता है, वो तुम हो। क्योंकि सारे परिवर्तन तुमसे होकर गुजर रहे हैं। जैसे एक आदमी खड़ा हुआ है और वो जाते हुए लोगों को देख रहा है पगडंडी से, वो उड़ते हुए पक्षियों को देख रहा है, वो चलते हुए पशुओं को देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, और देखने वाला वही है। उसके ऊपर से सारे अनुभव जा रहे हैं, उसके ऊपर से सारी घटनाएं गुजर रही हैं, और वो सारी घटनाओं का साक्षी बना हुआ है, दृष्टा बना हुआ है, सारी घटनाओं को देख रहा है। ठीक वैसे ही चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, उससे ही होकर गुजरी है हर घटना, तुमसे ही होकर गुजरी है हर घटना, और तुमने ही उसी घटना का एक संस्कार बना लिया है अपने अंदर, एक विचार बना लिया है अपने अंदर। विचार पूरा नहीं है। विचार का यही गुणधर्म है कि वो कभी पूरा नहीं होता, अधूरा होता है। विचार कभी स्पष्ट नहीं होता, अस्पष्ट होता है। विचार कभी तुम्हें शक्ति दे रहा होता है, विचार तुम्हें कभी कमजोरी दे रहा होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिस विचार ने तुम्हें एक समय पर शक्ति दी थी, वही विचार दूसरे समय पर कमजोरी दे देता है। एक आदमी क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलते हुए जब वह बल्ले से गेंद को मारता है एक शॉट, तो उसी शॉट को अगर वो है दूसरी गेंद पर लागू करे तो हो सकता है कि वो शॉट ना लगे, और हो सकता है कि वो शॉट वैसा ना लगे जैसा सोचा था। क्योंकि जिस विचार से एक गेंद पीटी जा सकती है, खेली जा सकती है, उसी विचार से दूसरी गेंद खेली जा सकती है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गेंदें अलग अलग ढंग की होती हैं। गेंदों को अलग अलग शॉट चाहिए, अलग अलग तरह के खेलने के ढंग, बैट को घुमाने के ढंग, और बिल्कुल संतुलित शॉट होना चाहिए। अगर संतुलित हिटिंग नहीं है तो तुम हर बॉल नहीं खेल सकोगे, क्योंकि बॉल के अनुसार बैट चलना चाहिए, बॉल के अनुसार बल्ला घूमना चाहिए। बॉल के अनुसार बल्ला नहीं घूमेगा तो फिर तुम ठीक से नहीं खेल पाओगे। जिंदगी भी ऐसी ही है। हर बॉल एक विचार होती है, लेकिन एक विचार का इलाज दूसरे विचार से जब हम करते हैं तो हो सकता है कि जो एक विचार था जिससे इलाज किया जा रहा था, उससे दूसरी बॉल का भी ऐसे के ऐसे ही इलाज नहीं किया जा सकता। हर बीमारी का इलाज एक ही नहीं होता, हर बीमारी भी एक विचार का रूप होती है, हर इलाज भी एक विचार का रूप होता है, और हर समस्या भी एक विचार होती है, हर समाधान भी एक विचार होता है। लेकिन समस्याओं के समाधान अलग अलग तरीके के होते हैं, और अलग अलग तरीके से समाधान किए जा सकते हैं। बहुत सी दिशाओं से सोचना पड़ता है, अलग अलग तरीकों से सोचना पड़ता है, और जो बिल्कुल संतुलित होती है, सम्यक होती है, वही विचारधारा लागू कर दी जाती है। एक ही अवस्था में जो विचार, जो साइकोलॉजी
आदमी की सहयोगी हो सकती है, जिस मनोविज्ञान के द्वारा बहुत से रोगों का निदान हो सकता है एक स्थिति में, वही मनोविज्ञान दूसरी स्थिति में कारगर सिद्ध नहीं हो सकता। उसके लिए अलग तरह के विचारों की आवश्यकता होती है। विचार मानव के जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव डालते हैं। एक बात याद रखना कि विचार शरीर पर भी प्रभाव डालते हैं, भौतिक स्थितियों पर भी प्रभाव डालते हैं। अगर किसी आदमी के मन में, अभी जैसे मैंने क्रिकेट का उदाहरण दिया, तो उसने ये सोच ही लिया है मन में कि वह क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, तो वह नहीं खेल पाएगा। उसके शॉट भले ही कितने भी तेज हों, उसका बल्ला उस हिसाब से नहीं घूम सकता जिस हिसाब से वह इस विचार को सोचकर घुमा सकता है कि वह अच्छी तरह से खेलेगा। उसे इस बात का बिल्कुल स्पष्ट पता है कि आज वो खेलेगा ही खेलेगा। लेकिन याद रखना, जिस आदमी को अपने बारे में है स्पष्ट नहीं है कि वह खेलेगा, जिस आदमी का मन ही नहीं खेल रहा, उसका शरीर भी नहीं खेल सकता। मन के साथ साथ चलता है शरीर, विचारों के साथ साथ चलता है शरीर। और आपका शरीर कुछ और नहीं है, आपका विचार ही है। आपका शरीर आदतों के अनुसार ढलता है। आपका शरीर वैसा ही हो जाता है जैसा आप उसको बनाते हैं। और बनाने में मनुष्य क्या करता है? सिर्फ विचार करता है। मानव का शरीर एक विचार है। वो कसरत करता है, उसका शरीर बनने लगता है। कोई शरीर बना सकता है। कोई आदमी सोचता है कि वह शरीर बना लेगा और वह उसको बनाने लगता है, तो वह बनने भी लगता है। तो शरीर विचारों के अनुसार चलता है, विचारों के अनुसार व्यवहार करता है, तो वह भी एक विचार हुआ। विचारों पर विचार ही प्रभाव डाल सकते हैं, और विचार विचारों पर ही प्रभाव डालते हैं, ये आप समझ लीजिएगा। जिस चीज पर विचार का प्रभाव नहीं जाता वो विचार नहीं होते, वही विचार नहीं होते। जो निर्विचार है उस पर ही विचार का प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर पर विचार का प्रभाव पड़ता है। आपके विचार अगर खुश रहने के हों तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आपके विचार अगर एंजॉयमेंट के हैं, आनंद के हैं, तो आपका रुआ रुआ खिलता है, आप हंसते हैं, आपको जिंदगी एक हल्के फूल जैसी लगती है। चारों तरफ सुंदर दृश्य दिखते हैं, उड़ता हुआ पक्षी आपको भी उड़ा ले जाता है, बहती हुई नदी आपके हृदय को छेड़ती है, हवा में हिलता हुआ वृक्ष आपको भी झूमने पर मजबूर कर देता है, आपके पैरों में भी थिरकन आ जाती है, आप भी नाचने लगते हैं, आप भी गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। आदमी के विचार आदमी को पूरा बदल देते हैं। अगर आदमी कितना भी बीमार हो, अगर उसके विचारों में आनंद की झलक है तो बीमारी छोटी हो जाती है। सच बात तो यह है कि जो जिससे तुम बीमार हुए हो उस विचार ने तुम्हें बड़ा पकड़ लिया है। सच बात यह है कि बीमारी का विचार अगर बहुत गहरा हो जाए तो बीमारी का विचार अन्य विचारों पर हावी हो जाता है, अन्य विचारों को बीमारी का विचार नियंत्रित करता है। तो अन्य विचार कारगर नहीं होते, ऊपर नहीं आ पाते, प्रभावी नहीं होते जितना प्रभाव बीमारी का विचार होता है। तो अगर एक विचार ऐसा हम कर लें जो बीमारी के विचार से भी ज़्यादा प्रभावी हो तो बीमारी कम हो जाएगी। बीमारी कम हो जाएगी क्योंकि बीमारी का बहुत संबंध तो विचार से ही होता है, शरीर से बीमारी का ज़्यादा संबंध नहीं होता। और सीधी सी बात यह है कि अगर विचार से हम सही संबंध जोड़ सकें शरीर का, तो शरीर पर भी बीमारी का असर कम होना शुरू हो जाता है। अगर शरीर किसी बीमारी की वजह से संक्रामक हुआ है और हमारे विचार बहुत ज़्यादा गहरे में मजबूती हो इस बात को पकड़ लें कि हम ठीक हो जाएंगे, तो शरीर भी उस बीमारी को फैलने से तुरंत रोक देता है। जैसे
आपने देखा होगा कि अगर आपका विचार ऐसा है कि आपका मन बहुत उदास है, आपकी अपने परिवार से झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, और उस लड़ाई में आपको बहुत गहरी वेदना हुई है, चोट लगी है आपको, तो आपको कितना भी स्वादिष्ट खाना खिलाया जाए, आपके मुंह में कौड़ चलता है, ग्रास चलता है, आप निवाला खाते हैं, चबाते हैं, लेकिन स्वाद नहीं आता। आपका जिया भरा हुआ है, आपके हृदय में चुभन है, आपकी जो पूरी मनोविज्ञान है उसमें टीस है, तो आपको दर्द होता है। आप दर्द में जीते हैं, कसक में जीते हैं। आप अगर मन से कसक में जी रहे हैं तो आपका शरीर आपका सहयोग नहीं करता। आपकी जीभ भी जो स्वाद लेती है उसको स्वाद नहीं आता, क्योंकि शरीर अगर विचारों से थोड़ा भी अलग होता तो जीभ को तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन जीभ को स्वाद नहीं आता। यहाँ तक कि आपका खाना भी ठीक से नहीं पचता। आप खाना खा लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पेट में कूड़ा डाल दिया है। आप अगर खाना खाते हैं तो खाना चुभता है, वो पचता नहीं है। उसके कारण है क्योंकि आपने खाना खाया भी ठीक तरह से नहीं है। आपका शरीर पचाने की दिशा में काम नहीं करता। आपकी शक्ति विचारों के, चिंताओं के कारण बट जाती है, उसकी घेराबंदी हो जाती है, आप टूटने लगते हैं। इसी वजह से आपका शरीर आपका साथ नहीं देता और शरीर पर खाने का प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखो, अगर आप दुखी हैं तो आपको सुख कितना भी बड़ा दे दिया जाए, यहाँ तक कि अगर आप दुखी हैं तो आपके सामने परमात्मा भी आ जाए तो आप परमात्मा भी, उसको भी पाकर आप सुखी नहीं होंगे। परमात्मा भी आपको सुख नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आपके विचार में गहरा दुख है तो आपको कोई भी सुख नहीं पहुंचा सकता। और अगर आप दुखी हैं तो आपको कोई भी वस्तु, कोई भी घर, कोई भी गाड़ी, कोई भी परिवार का सदस्य सुख नहीं दे सकता। आप अगर विचार से दुखी हैं तो आपको सुखी करने का कोई कारण है ही नहीं। आप कभी सुखी हो ही नहीं सकते। आप दुखी ही रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। यहाँ तक कि वह भी हो जाए जो आप चाहते थे। आप अगर दुखी हैं तो आपके लिए वो भी मिल जाए जो आपका सपना था, और वो आपको तुरंत अभी मिलने भी वाला है, तो भी आप दुखी रहेंगे, तो भी आप उसको सह नहीं सकेंगे, तो भी आपको चोट लगेगी, तो भी आपके ऊपर बोझ होगा, तो भी आप टूट जाएंगे, क्योंकि आप टूटे हुए हैं। आपका दुख आपको जीने नहीं देगा, आपका दुख आपको कुछ नहीं करने देता। जिस समय आप दुखी होते हैं, आपके विचार दुखी होते हैं, अन्य विचार काम ही नहीं करते, क्योंकि विचार जो दुख वाले हैं वो ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। आपके विचार जिस तरह के हैं आप वैसे ही व्यक्ति हैं। आप व्यक्ति हैं ही नहीं, आप विचार हैं, आप विचार हैं। मानव के अधिकतर रोगों की वजह उसके विचार होते हैं। मानव को छोटी छोटी वजहों से चिंता सताती है। एक बात आपने गौर की है कि अगर आदमी के मन में दुख हो, तड़प हो, तो वह जल्दी बीमार हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर उसके मन में, उसके विचारों में कमजोरी है तो उसको शरीर में भी कमजोरी होने लगती है, और कमजोर शरीर पर बीमारी आक्रमण कर देती है। कमजोर शरीर पर बीमारी आसानी से आक्रमण कर देती है। तुमने एक बात देखी है कि जब शरीर बीमार हो जाता है तो कमजोर हो जाता है। जब एक बीमारी हो जाती है तो और भी बीमारियां होने लगती हैं, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो आपका शरीर कमजोर होता है, और आपका अगर शरीर कमजोर होता है तो अन्य बीमारियों को आप पर आक्रमण करने की क्षमता मिल जाती है, मौका मिल जाता है, क्योंकि उससे पहले वो बीमारियां इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि आप पर आक्रमण कर सकें। जैसे जब कोई जीव जंतु मर जाता है तो चींटियां उसको खाती हैं, लेकिन अगर वो जिंदा हो तो नहीं खा पाती, क्योंकि उसमें एक प्राण होता है। एक भैंस जिंदा है तो चींटियां उसको ज़्यादा खा नहीं सकेंगी, काट नहीं सकेंगी, लेकिन अगर वो मर चुकी है तो उसको चूसती हैं, उसको चींटी लग जाती हैं। जैसे एक सांप है,
अगर सांप मर जाता है तो कैसे चींटियाँ उसको खोखला कर देती हैं, अंदर तक खोखला कर देती हैं, लेकिन जिंदे सांप पर चींटियाँ काम भी नहीं करती। ठीक वैसे ही यही विचार की शक्ति है। जिसके विचार शक्तिशाली हैं उसको कमजोरी नहीं आ सकती। आपकी सारी कमजोरियां विचार हैं। विचार बहुत अलग अलग तल के होते हैं। कुछ विचार सतही होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, यानी कि कह सकते हैं जो मीडियोकर विचार होते हैं, मध्यस्थ, जिनका प्रभाव ना ज़्यादा गहरा होता है ना ज़्यादा उथला होता है, कुछ ऐसे प्रकार के होते हैं। और कुछ विचार बहुत गहरे होते हैं। अधिकतर हम ऊपरी विचारों में, सतही विचारों में डूबे रहते हैं, उनकी बातें करते हैं। दरअसल हम ऐसे विचारों की बातें करते हैं जो हमारे विचार भी नहीं होते, हमारे वो विचार भी नहीं होते। तो 3 प्रकार के विचारों की मैं बात कर रहा हूँ: सतही विचार और मध्यम विचार और गहरे विचार। गहरे विचार वो हैं जो आपके पूरे व्यक्तित्व को चला रहे हैं, जो आपके अचेतन में बैठ गए हैं, जो उस समय भी प्रभावी हो जाते हैं जिस समय आप सक्रिय ना हो। आपकी सक्रियता, जैसे अगर कोई आदमी कहता है कि मैं अभी सचेत हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही सुन रहा हूँ। एक आदमी से कहा जाए कि तुम्हारी भाषा कैसी है, तुम्हारी चाल कैसी है। कोई आदमी इंटरव्यू देने जाता है, कहीं उसका साक्षात्कार होता है, तो वो संभल कर बोलता है, एक एक लफ्ज़, कपड़े बड़े ढंग से पहनता है, बड़ी अलग ढंग से चाल चलता है, अपनी आँखों को, अपने ढंग ढर्रों को अलग कर लेता है। और हो सकता है कि इंटरव्यू के बाहर ऐसा व्यक्ति ना हो, अलग व्यक्ति हो, वो ऐसा ना करता हो। एक प्रेमी है, वो प्रेमिका के सामने जाता है, पूरा बदल जाता है। हो सकता है वो ऐसा व्यक्ति ना हो जैसा वह उसके सामने दिखाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ बाहर दिखाता है, तो वो वैसा व्यक्ति है नहीं, उसके व्यक्तित्व में वो चीज़ें प्रवेश नहीं की हैं जिनको वो दिखा रहा है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व में चीज़ें प्रवेश कर गई हैं, उससे वो दिखती हैं, उसको वो बाहर आती हैं, वो खुद भी नहीं जानता कि वो दिखा रहा है। वो सचेतता में ही नहीं, अचेतता में भी उन चीज़ों को दिखाता है। बुद्ध को जो ध्यान है, वो चाहे सचेत अवस्था हो चाहे अचेत अवस्था, वो अवस्था बनी ही रहती है, उसको कोई छीन नहीं सकता। वो वैसे हैं, उनके अंदर वो चीज़ गहरी से प्रवेश कर गई है, अचेतन में प्रवेश कर गई है, अतल में प्रवेश कर गई है, गहराइयों में प्रवेश कर गई है। और सच्ची बात ये होती है कि आपका व्यक्तित्व वही होता है जो आपका गहरा विचार बन गया है, जो आपके अचेतन में चल गया है, जो आपके अचेतन में बैठ गया है, और जिससे आपका जीवन बदल गया है, और जो आपके जीवन का हिस्सा बन गया है। आपके जीवन का हिस्सा वही है जिसको बारे में आप ये भी नहीं पता लगाते कि मैं ये कर रहा हूँ। सच्ची बात ये होती है कि जो आपके जीवन का हिस्सा होता है वो आपसे बहता है, आप उसको करते नहीं हैं। आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आप बोलते हैं, आपसे बोला नहीं जा रहा है, आप बोलते हैं। आप कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं कुछ हूँ, लेकिन अगर आप कुछ हैं तो आप वो दिखा क्यों रहे हैं? आपको याद क्यों है कि आपको इंटरव्यू देना है? आपको इंटरव्यू देना है तो आप वैसे जैसे हैं वैसे के वैसे दिखिए। आप कुछ छिपाते हैं, आप कुछ बेईमानी करते हैं, ये बेईमानी गलत है। तो जिसके विचार गहरे नहीं होते, उथले विचार होते हैं, वो उथला उथला जीता है, उसको लगता है कि उसके विचार हैं, लेकिन उसके विचार होते नहीं है। तो उथले विचार वो होते हैं जिनको हम ऊपर ऊपर रोज छोड़ते हैं और रोज पकड़ते हैं। हमने कुछ पढ़ा, दूसरे क्षण भूल गए, ये उथला विचार हुआ। मीडियोकर विचार वो होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली मानते हैं, लेकिन मानते भी नहीं हैं। आधे मानते हैं, आधे नहीं मानते। एक आदमी मानता है कि यार शरीर बनाना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, लेकिन कौन कसरत करता है? कहीं ना कहीं वो मानता है कि कसरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं तो मानता है। तो वो जो ऊपर ऊपर के विचार हैं वो मध्यस्थ विचार हैं, और एक जो गहरे विचार हैं वो आपके अंदर प्रवेश कर गए हैं। आपको लगता है कि आप असुरक्षित हैं, इसलिए आप बचने की कोशिशें करते हैं, आपको मौत से डर लगता है। लेकिन मौत डरा है भी नहीं, मौत से डर लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए इसका आपको कोई भी पता नहीं है, लेकिन आपको लगता है, आपको मौत से भय लगता है। तो ये गहरे विचार आपके अंदर प्रवेश कर गए हैं। आपके अंदर कितने गहरे विचार प्रवेश कर गए हैं जो आपकी कमजोरी बन गए हैं, जो आपके दुख बन गए हैं, आपको इन चीज़ों का अंदाजा भी नहीं है। इसलिए इन बातों को गौर से पता लगाइएगा कि आपके अंदर किस प्रकार के कैसे विचार बैठे हुए हैं। तो विचार ही है जिससे आपका पूरा व्यक्तित्व बना है। तो विचार को किसी भी दिशा में
फेंका जा सकता है। आप अगर विचारों को शक्तिशाली बनाने दें तो आपके ऊपर बड़े से बड़े आक्रमण भी प्रभावी नहीं होंगे। आपको कोई कितना भी दुखी करे, आप दुखी नहीं हो सकते अगर आपके विचारों में शक्ति है। एक सीमा ऐसी भी आती है जब विचार बहुत पीछे छूट जाते हैं, विचारों की सीमा भी नहीं होती, विचार होते ही नहीं है। जैसे मैंने बुद्ध पुरुष कहा, 4 अवस्थाओं में जो व्यक्ति मैंने बांटे, उन विचारों को ही अगर कोई पार कर जाए तो वो बुद्ध हो जाता है। वहाँ पर तो कोई ऐसा आयाम ही नहीं है कि कोई दुखी किया जाए या कोई दुखी हो। ना वहाँ दुखी करने वाला होता है, ना वहाँ कोई दुखी होने वाला होता है। दोनों ही तिरोहित हो जाते हैं, वहाँ गायब हो जाते हैं, वहाँ कोई होता ही नहीं है। तो कौन किसको दुखी करेगा, कौन कैसे दुखी होगा? कहाँ है दुखी करने वाला और कहाँ है दुखी होने वाला? वहाँ नहीं होते। तो वो विचारों की सीमाओं से पार विचारातीत अवस्था होती है। लेकिन एक साधक के लिए विचारों की बात करना, ये साधक के लिए, सिद्ध के लिए नहीं है। जितनी भी बातें मैंने बोली, तो साधक के लिए विचारों की बात करना आवश्यक है। साधक को समझना चाहिए कि विचार कैसे काम करते हैं। विचारों से आज़ाद होने के लिए आपको विचारों को ठीक से करना होगा। आप अपने विचार पूरे कर दीजिए, आप विचारों से भी आज़ाद हो जाएंगे। आप विचारों के परिपूर्णता में उतरे बिना, विचारों को देखे बिना, सही विचारों को, गलत विचारों को, कमजोरियों को, मजबूतियों को, सारी ही बातों से पार किए बिना, हर दौड़ से गुजरे बिना आप उससे छूट नहीं सकते हैं। आपको अगर उससे छूटना है तो आपको वो देखना ही पड़ेगा। आपको डरना नहीं है। आपको हर तरह के विचार, अगर आपके विचार कमज़ोर हैं तो आपको स्वीकार करना होगा कि आपके विचार कमज़ोर हैं। आपके विचार मजबूत हैं, आपकी क्या मजबूतियाँ हैं, आपकी क्या कमजोरियाँ हैं, इसमें शर्माने की क्या बात है? आप कमजोरी से क्यों शर्माते हैं जब मजबूतियों से नहीं शर्माते? क्योंकि सीधी सी बात ये होती है कि आपको मजबूती और कमजोरी दोनों ही सीमाओं से पार जाना है। तो क्यों शर्माना किसी भी चीज़ को? दोनों को ही छोड़ना है और दोनों को बड़ी गहराई से देखना है, दोनों को समझना है, उसका स्पष्टीकरण लेना है। तो एक बात याद रखो, इसको पूरी गौर से समझने की कोशिश करना कि विचार आपके जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं। विचार दंड है और विचार आपकी सजा भी है, आपका शस्त्र भी है और आपका वही शस्त्र आपको मार भी सकता है। तो दोनों बातों को गौर से समझने की कोशिश करना। इन दोनों अर्थों में मैंने इसका उपयोग किया है। विचारों का बड़ा गहरा प्रभाव है मनुष्य के ऊपर। जब तक उनको पूरा नहीं समझ लेगा, व्याकुल रहेगा, तड़पेगा, उसके प्राण छटपटाएंगे। कैसे अपनी बात बताऊं? हालत ऐसी हो जाएगी कि वो द्वंद्व में रहेगा। मैंने पहले ही कहा था कि मनुष्य मन है और मन द्वंद्व है। कैसे अपनी बात बताऊं, कैसे दुनिया को समझाऊं? समझ नहीं जब मैं पाता हूं अपने अंदर की आकुलता, मेरे प्राणों में व्याकुलता। विचारों का द्वंद्व तोड़ेगा। बातें समझ में नहीं आएंगी जब तक तटस्थ होकर ना जियोगे। सुख से भी संतोष न होता, सुख से भी संतोष न होता, मद से भी मदहोश न होता। कहीं प्रबल है मुझसे साथी, मेरे जीवन की चंचलता, मेरे प्राणों में व्याकुलता। इस लाइन को गौर से समझिए। कहीं प्रबल है मुझसे साथी, मेरे जीवन की चंचलता। आपके विचार आपसे अधिक प्रभावी हैं क्योंकि आपके विचारों को आपने समझा नहीं। पहली बात तो आपके विचार प्रभावी इसलिए हैं क्योंकि आप हैं ही विचार। तो आपके जो विचार आप पर प्रभावी हैं, आप वही हैं। आप जहाँ हैं और आप पर जो प्रभाव ज़्यादा डाल रहा है वह आप हैं। आपकी चंचलता अलग नहीं है आपसे। यहाँ जो कहा गया है कि अभी कहीं प्रबल है मुझसे साथी, मेरे जीवन की चंचलता। तो आपके जीवन की जो चंचलता है, जो आपसे प्रभावी है, वो आप ही हैं, आपसे अलग नहीं है। चंचलता आपसे अलग नहीं है क्योंकि चंचलता भी एक विचार है, विचारों से पैदा हुई। विचारों के द्वंद्व हैं लेकिन ये चंचलता आप ही है। कहीं प्रबल है मुझसे साथी, मेरे जीवन की चंचलता, मेरे प्राणों में व्याकुलता। यदि संभव अभिसार नहीं था, मदिरा पर अधिकार नहीं था, चखा दिया था क्यों अधरों को, जिससे हृदय आज तक जलता। मेरे प्राणों की व्याकुलता। मनुष्य का आनंद विचारों से बाहर है और आनंद तो मनुष्य चखता है और फिर आनंद दूर हो जाता है। उसके होठों को निर्विचार का रस मिल गया है, फिर विचार उसको तड़पाते हैं। जा तो वो निर्विचार की तरफ ही रहा है लेकिन विचार उसकी कसक बन जाते हैं।
तो विचारों से ही विचारों के पार जाना है। वो मदिरा आपको तभी मिलेगी जिससे आपके होठ गीले हो गए हैं। आपके होठों को जो रस मिला है मदिरा का, वह रस आपको तभी मिल सकता है पूरा पूरा जब आप विचारों की तड़प को छोड़ दें। चाहे पुनः ना मिलने पाए, एक बार तो जी भर जाए, पर यह भी दुर्लभ है जग में, यही मुझे रह रह कर खलता, मेरे प्राणों में व्याकुलता। यहाँ मानसिक भूख लगी है, वहाँ पेट में आग लगी है, जग का यह वैषम्य देखकर मेरा सारा खून उबलता, मेरे प्राणों में व्याकुलता। आदमी को इस बात को समझना ही पड़ेगा कि वह विचारों को कैसे संभाले, कैसे अपनी व्याकुलता को, व्याकुलता क्या है? विचार है। प्राण अकुलाएंगे, तड़पेंगे, आपके ऊपर आप ही अपने ऊपर बोझ बन जाएंगे। विचार के ऊपर विचार बोझ बन रहा है। आपको इन्हीं विचारों से, यानी कि अपने आप से ही बाहर जाना है। आप दो हैं, एक वो जो विचार की पकड़ में नहीं आता, और एक वो जो बना ही विचार से है। तो जब तक आप निर्विचार वाले मैं की तरफ नहीं जाते, तब तक आप दूसरे में रहेंगे। एक मैं आत्मा वाला होता है और एक मैं संसार वाला होता है, और जो मैं संसार वाला है वही आप विचार हैं। विचार संसार है। संसार और विचार दो शब्द नहीं है, एक ही शब्द है। संसार का मतलब ही होता है जहाँ पर अधूरापन हो, और विचार का मतलब ही होता है वही विचार जो पूरा नहीं हुआ है। विचार जो पूरा हो जाता है वो विचार रहता ही नहीं, निर्विचार हो जाता है। पूर्णता अपनी अवस्था में शांत हो जाती है। जिसको हम जान गए वो शांत हो गया। आदमी जिस चीज़ को अधूरा जानता है वही उसे तड़पाती है। सीधी सी बात है, जिसको कम जानता है उसे पूरा जानना चाहता है, यही तड़पन है। आदमी कहीं ना कहीं पूरा पूरा आनंद का स्वाद नहीं जानता, अधूरा स्वाद जानता है, और अधूरा स्वाद जानता है इसलिए पूरा स्वाद लेना पड़ता है। और स्वाद चूंकि वो जानता है, अब स्वाद जान तो लिया है लेकिन हाथ नहीं पड़ रहा है, और हाथ अधूरा पड़ रहा है, तो इसलिए उसके होठों को खून तो लगा, उसके होठों को मदिरा तो लगी, लेकिन पीने को अब मिल नहीं रही है, तो वो तड़प रहा है। और मदिरा कुछ ऐसी है कि ठेकों पर नहीं मिलती। मदिरा आपके अंदर छिपी हुई है। ये ऐसा शराब है जो कि बाजारों में नहीं बिकता, और जो कि मूल्यों से खरीदा नहीं जा सकता, बेचा नहीं जा सकता। बड़ा अजीब है, क्योंकि ये शराब खुद आप है। इसलिए विचारों को समझना पड़ता है, वरना अगर आदमी विचारों को नहीं समझता तो संसार को आप गौर से देखिए, चारों तरफ अलावा आपको मजाक के दिखेगा क्या? आपको मनुष्य विक्षिप्त दिखाई देगा, तड़पा हुआ दिखाई देगा। उसकी सफलता भी तड़प है, असफलता भी तड़प है। उसकी हार तड़प, उसकी जीत तड़प, उसका सुख भी तड़प, उसका सुख भी दुख, उसका दुख भी दुख, उसकी हानि और लाभ दोनों ही हानि, दोनों ही दुख, आबादी बर्बादी दोनों ही बर्बादी। क्योंकि जब तक आदमी विचार की सीमाओं से पार नहीं उठेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। विक्षिप्तता तो विचार है ही। यहां तक कि वो जो खुशी है वो भी विक्षिप्तता हो सकती है अगर वो उसको पूरा ना समझे। आदमी के सारे सुख जिनको हम देखते हैं संसार में, एक आदमी की शादी होती है, कैसा नाच नाच कर शादी करता है, घोड़ी पर बैठ जाता है, गाड़ियों में बारात लेकर जाता है, खोपड़ी पर सेहरा बांध लेता है, बड़ा उछलता है। ये विक्षिप्तता है। उसे नहीं पता है कि ये क्या हो रहा है, उसे नहीं पता है कि ये जो विचार है उसका नहीं है, पराया विचार है। उसने तो विचार भी नहीं किया। और यही विक्षिप्तता बाद में उसको पता लगती है कि ये क्यों किया। उसको करने का पता ही नहीं है कि ये क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है।
किस दिशा में जा रहा है। आदमी थोड़ी सी बात से हंस पड़ता है जिसमें कोई हंसी की बात नहीं होती, थोड़ी सी बात में रो पड़ता है जिसमें कोई रोने की बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि विक्षिप्त है, क्योंकि कुछ भी पूरा नहीं, ना उसकी हंसी पूरी, ना उसका रुदन पूरा। छोटे से हंसने से हंस जाए, छोटे से रोने से रो जाए, ये मनुष्य का संपूर्ण सार तो नहीं हो सकता। मनुष्य में इतनी कमजोरी तो नहीं है कि इसको कोई भी हंसाकर चला जाए, कोई भी रुलाकर चला जाए। और कोई बड़ी बात नहीं है, अपने से ही रो रहा है, अपने से ही हंस रहा है। उसके संस्कारों ने उसको हंसाया, उसके ही संस्कारों ने उसको रुलाया। कोई बाहर से उसको हंसाने वाला नहीं आया, कोई बाहर से उसको रुलाने वाला नहीं आया। उसके अंदर जो रुदन था उसको बाहर के किसी माध्यम ने छेड़ दिया, चाहे वो किसी व्यक्ति ने छेड़ दिया। रोना तो उसके अंदर पहले से ही भरा था तो रो गया। झूठा हंसना तो उसके अंदर पहले से ही भरा था, बाहर किसी ने झूठी हंसी का स्रोत दे दिया, माध्यम बन गया कोई, और वो झूठा हंस गया। आदमी विक्षिप्त है हर दिशा से, आदमी टूटा हुआ है हर दिशा से। एक पत्नी है, उसका पति काम करने के लिए बाहर जाता है दिन में। वो पूरा सोच कर रखती है कि अपने पति के ऊपर कौन सी मूर्खताएं फेंकनी है जब वो आ जाए। घर का पूरा कचरा, घर की पूरी टेंशन वो पति पर फेंकती है। पति इसलिए होते हैं ताकि उन पर कचरे फेंके जा सकें। पत्नी का डस्टबिन होता है पति, और पति का डस्टबिन होती है पत्नी। पति अपना पूरा कचरा पत्नी पर आकर निकाल देता है पति, और पत्नी निकालती है अपना पूरे दिन का कचरा पति पर। कहते हैं एक दूसरे को हम सफर, कहते हैं कि हम एक दूसरे को साफ करेंगे। एक दूसरे का कचरा साफ करने की बजाय एक दूसरे पर कचरा फेंकने का काम करते हैं, और बताती है पत्नी पति को कि मैं कितनी अच्छी पत्नी हूँ, तुम कितने बुरे पति हो। जब तक पत्नी ये सिद्ध ना कर दे कि तुम बुरे पति हो, तब तक वो अच्छी पत्नी नहीं बनती। और जब तक पति ना बता दे कि मैं अच्छा पति हूँ, तुम इतनी अच्छी पत्नी नहीं हो, तुम ठीक ठाक हो बस, लेकिन पति तो मैं अच्छा हूँ, मुझे पति में कोई कमी नहीं है। और यही बात पूरे जीवन चलती है उनके कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ये कैसे हम सफर हैं, ये कैसा साथ है। और साथ होने के लिए पति पत्नी होना चाहिए, किसने कहा? कहाँ है साथी, कौन सा हम सफर? ये तो सफर को रोक रहे हैं एक दूसरे के। ये तो सफर ना होकर हम पिंजरा हुआ, हम सफर नहीं हुआ, हम पिंजरा हुआ। क्योंकि कोई यात्रा करने जाता है, हम उसको रोक देते हैं। कोई कुछ ऊंचा उठने लगता है, मनुष्य की सारी क्षमताएं, ऐसी मूर्खताओं से हम एक दूसरे को लूटे जा रहे हैं। एक आदमी दूसरे आदमी की सिर्फ क्षमताएं छीनने के अलावा कर क्या रहा है? एक आदमी दूसरे आदमी को सिर्फ चूस रहा है, उसकी क्षमताओं को चूस रहा है, उसकी संभावनाओं को चूस रहा है, उसकी स्वतंत्रता को चूस रहा है, उसकी जिंदगी में बोझों के अलावा कुछ नहीं दे रहा है। आदमी पूरे जीवन यही करता है, चिंताएं फेंकता है दूसरे पर।